पंच तत्वों और पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है, ये आपने सुना है, लेकिन इसको अंगुलियों से कैसे हम संबंधित करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो अंगुलियां हैं, अंगूठा है, वो पंच तत्वों का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो छोटी अंगुली है, ये हमारे जल तत्व का प्रतीक है। आपने बचपन में इसी अंगुली से वॉशरूम जाने के लिए छुट्टी मांगी होगी। ये जल का प्रतीक है, यानी उत्सर्जन तंत्र जो है वो हमारा इसी से रिलेट करता है। उसी प्रकार अगर अनामिका की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी की अंगुली है, जो कि हमारी हड्डियों से रिलेट करती है, और हमारे दांत हैं, हार्ड जो चीज़ें हैं, मसल्स हैं, वो हमारी इस अंगुली से रिलेट करती हैं, जो पृथ्वी तत्व है, जो शरीर को पंच महाभूतों से जोड़ता है। ये जो मध्यमा अंगुली है, ये हमारी आकाश तत्व से रिलेट करती है, जो कि खाली स्थान, जो कि फेफड़े में होता है, जो आमाशय में होता है, जो डकारें आपको आती, खाली स्थान की जो चीज़ें हैं, वो हमारी आकाश तत्व की प्रतीक है। वायु जो है वो रक्तवाहिकाओं में जो ब्लड बहता है, जिसको एक गति चाहिए, वो हमारी इसी वायु की अंगुली से रिप्रेजेंट होती है। और अग्नि जो है वो हमारी जो जठराग्नि, जिसके बिना हमारा भोजन पच नहीं पाता, ये अंगूठा उसी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों हाथों में आपकी 4 अंगुलियां, एक अंगूठा, यानी अग्नि यहाँ पर है, ये हमारी जल, ये हमारी पृथ्वी, ये आकाश, ये वायु और ये अग्नि। अब इन सब पांचों तत्वों को अगर हमें रोज़ एक्टिवेट रखना है, अगर रोज़ हमें इनको जागृत रखना है, तो इनकी कुछ क्रियाएं करनी चाहिए। तो अंगुली से संबंधित क्रियाएं, पंचेंद्रियों की भी बात करते हैं। अगर हम जल तत्व की बात करें तो ये जीभ से रिलेट करती है। अगर हम पृथ्वी तत्व की बात करें तो ये नासिका से रिलेट करती है। अगर हम आकाश तत्व की बात करें तो ये कान से रिलेट करती है। अगर हम वायु तत्व की बात करें तो हमारी स्किन से रिलेट करती है। और हमारे अंगूठे से बात करें तो आँख से रिलेट करती है। ये पंचेंद्रियाँ, ये पंच अंग, ये सब हमारी पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ है। अब इसको एक्टिवेट करने की बात हम करते हैं। हमारी जो ये अंगुलियां हैं, इनको आप एक्टिवेट करें कैसे? ऐसे बैठेंगे, हथेलियों को इस तरीके से रखें और सबसे पहले अंगूठे को हम हमारी हथेली की ओर लेकर जाएंगे। आप सोचिएगा, जब सारे अंग जुड़े हुए हैं हमारे पंच महाभूतों से, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अंगुलियां भगवान ने दी हैं। हमने इस पे हो सकता है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़े रिसर्च किए होंगे, तब जाके इनको इतनी पुस्तकों में पंच महाभूतों से जोड़कर मुद्रा विज्ञान की हमें समझ उन्होंने दी थी। तो उसको आज हम क्यों ना लागू करें? आप सोचिए कि कितने हजारों वर्ष तक उन्होंने रिसर्च किए होंगे, तब जाके हमें ये बात बताई, और आज हम एक साइड से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, हम उनके ऊपर कुछ काम ही नहीं करते। जबकि एक आज कोई 2 दिन का कोई रिसर्च करके हमारे सामने आए तो हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं, हम इतना बड़ा मान लेते हैं। तो हमारे हजारों सालों की रिसर्च को मानिए, और इनको कुछ नुकसान है नहीं तो करना चाहिए। तो पहली अंगुली हमारी जो है, पहले अंगूठे से बात करें, अग्नि तत्व को जागृत करना है। अंगूठे को, दोनों हाथों को ऐसा रखें। जब कुछ नहीं हो पाए तो ये तो कर ही सकते हैं, नहीं तो सिंपल सी चीज़ें हैं। अंगूठे को एकदम से खोलिए और चारों अंगुलियां सीधी, अंगूठे को अंदर की साइड ऐसा, ये जो हमारी कनिष्ठा अंगुली है उसकी जड़ में नीचे की ओर लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और करने के बाद आप फील करना, आंखें बंद करके करिए, और फिर उसके बाद में इसको फील भी करिए। आप तर्जनी अंगुली की बात करें तो आप इसको अंदर साइड में लगाएंगे, बाकी 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तर्जनी अंगुली को आपने किया। अब मध्यमा अंगुली को आप जड़ में, इसकी जड़ में, जो हथेली की जड़ में है, वो लगाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी प्रकार आप अनामिका अंगुली को जड़ में लगाने की कोशिश करें, बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा रखने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार आप कनिष्ठा अंगुली को जड़ में लगाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी ताकत लगाएंगे अंगुली को सीधा करके, तो और ज़्यादा अच्छा जो है ये लग सकता है। ये जब करेंगे तो आपको हाथों में एकदम से झंझनाहट शुरू होगी,
हाथ की हथेलियों में भी, पीछे भी, और यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन आपको जाता हुआ महसूस होगा। इसी की रब थेरेपी जो है वो और ज़्यादा हमें इसको एक्टिवेट करने में लाभ करती है। जैसे अंगूठे को आपने पकड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही तर्जनी अंगुली को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही मध्यमा को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही अनामिका को जड़ में जो है, हाथ आपकी पकड़ जड़ में होनी चाहिए, वो टाइट नहीं होनी है। टाइट होगी तो अंगुली में क्रैक आने के चांस रहते हैं। आपको ढीले हाथों से एकदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही कनिष्ठा को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही दूसरे हाथ से अंगूठे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तर्जनी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही अनामिका मध्यमा को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अनामिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कनिष्ठा 1 2 3 6 7 8 9 10। सिंपल। ये करने के बाद आप हाथों में देखना, अगर नमनेस रहती है आपको, तो आप ये करने के बाद में अपने हाथों की स्थिति देखना, एकदम से ब्लड का सर्कुलेशन, आपको हाथों में झंझनाहट महसूस होगी। खासकर जब आप लंबे समय तक इन 5 तत्वों के लिए, ये छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिंपल सी क्रियाएं, अगर इनको आपने जीवन का हिस्सा बनाया तो वाकई में आपको लगेगा कि पंच तत्वों को सूक्ष्मतर, ये बहुत बड़ा काम नहीं, सूक्ष्म काम है, सूक्ष्मतर तरीके से आप इनको जागृत करें। चाहे पंचेंद्रियों की जो हमने बात करी वो, चाहे शरीर के जो 5 अंगों की हमने बात की वो सब आपको एक्टिवेट हुए महसूस होंगे। और आप, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि नसों की ब्लॉकेज में आपकी ये अंगुलियां काम आ सकें। आप अभ्यास करके देखें, अनुभव जो मिले वो ज़रूर बताइएगा, और अनुभव के लाभ जो हैं वो आपको मिलेंगे, ये पक्की बात है। आंख बंद करके जो है वो आपको बैठना चाहिए और इस अभ्यास को करना चाहिए। अब हमारी नियमित योग क्लास की बात करें तो नियमित योग क्लास आप लोगों के लिए हमेशा चालू है, रेगुलर है। आप हमारी ऐप के ऊपर डॉक्टर मनोज योगाचार्य ऐप है, उस पर जुड़ सकते हैं, और 470 रुपये पर मंथ का जो है इंडिया के अंदर ये चार्ज है हमारा। और आप रिकॉर्डिंग और जो हमारी लाइव क्लास, ये दोनों मिलेगी, मतलब लाइव क्लास की ही रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहती है जब तक आपका प्लान वैलिड रहता है तब तक। इसलिए आपको कहीं कोई चिंता की बात नहीं कि टाइम भी आगे पीछे हो जाए, तो आप पूरी उस रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। हम इसमें प्रोप्स के बड़े उपयोग लेते हैं, चाहे वो स्टिक हो, चाहे चेयर हो, चाहे मसंड हो, चाहे दुपट्टा हो, घर में जो उपलब्ध चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के प्रयोग से आप बढ़ती उम्र में भी योग को बड़ा आसान बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ध्यान प्राणायाम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जुड़िएगा और नियमित योग करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।